आपको याद होगा, हमने आपको बताया था कि ईरान का शाहिद ड्रोन इस युद्ध में एक सुपरस्टार साबित हो रहा है। आज आपको यह बताएंगे कि इस ड्रोन से हमला करने की रणनीति क्या है। ईरान किसी भी लक्ष्य पर हमला करने के लिए एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों शाहिद ड्रोन से हमला करता है। इससे दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत दबाव पड़ता है और ऐसे किसी हमले के दौरान कुछ ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है, लेकिन कई ड्रोन्स अपने लक्ष्य तक पहुंच भी जाते हैं और इसे ड्रोन स्वॉर्म अटैक कहते हैं। खुद अमेरिका के सैन्य अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि ईरान के हजारों ड्रोन हमलों को पूरी तरह से रोक पाना अमेरिकी सेना के लिए भी संभव नहीं है। इसलिए अमेरिका और पश्चिमी एशिया के कई देश ईरान के ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए अब यूक्रेन से मदद मांग रहे हैं। ईरान से इसी शाहिद ड्रोन की टेक्नोलॉजी लेकर रशिया लगभग 4 वर्षों से यूक्रेन पर नॉन स्टॉप हमले कर रहा है और यूक्रेन ने इन्हें मार गिराने के लिए एक नई रणनीति और टेक्नोलॉजी बनाई है। यूक्रेन ने ड्रोन वर्सेस ड्रोन का युद्ध शुरू किया, जिसमें छोटे लेकिन तेज रफ्तार वाले ऐसे इंटरसेप्टर ड्रोन्स बनाए गए जो आसमान में ही शाहिद ड्रोन पर हमला करके उसे नष्ट कर देते हैं। एक और टेक्नोलॉजी है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक हमला करके शाहिद ड्रोन के सिग्नल्स को जाम कर दिया जाता है और इससे ये ड्रोन अपने रास्ते से भटक जाता है। हालांकि इजराइल के पास ऐसे ड्रोन हमलों का मुकाबला करने के लिए एक हथियार पहले से ही मौजूद है और इसका नाम है आयरन बीम। ये लेजर बीम की मदद से मिसाइल्स, ड्रोन्स और रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर सकता है और यह बेहद सस्ता है। एक लेजर हमले की कीमत सिर्फ 400 रुपए के आसपास है। इस हथियार से लाखों रुपए के शाहिद ड्रोन या किसी करोड़ों रुपए की मिसाइल को एक पिज्जा की कीमत से भी कम में नष्ट किया जा सकता है। 400 रुपए में आप करोड़ों की मिसाइल को खत्म कर सकते हैं। और इस युद्ध में इजराइल ने पहली बार आयरन बीम का इस्तेमाल करते हुए हिजबुल्लाह के एक मिसाइल हमले को हवा में ही नष्ट किया। यानी अब यह हथियार बैटल टेस्टेड बन चुका है। इसका प्रयोग किसी युद्ध में हो चुका है। युद्ध के इतिहास में शायद यह पहली बार ऐसा है जब दुश्मन के हवाई हमलों को रोकना इतना किफायती हो गया है, इतना सस्ता हो गया है। तो आप देखते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जाती है, ये सस्ती होती चली जाती है। एक ज़माने में जो गैजेट्स इतने महंगे होते थे क्योंकि तब नई टेक्नोलॉजी थी, अब वो सारे गैजेट्स सस्ते होते चले जा रहे हैं। यही मामला हथियारों के साथ भी होता है।